जय हिंद। आज शुरू करने वाले हैं योजनाओं का पार्ट 2। पहले हमने कवर किया था पार्ट 1, उसमें जो कुछ योजनाएं रह गई हैं वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भारतमाला योजना। भारतमाला योजना, देखिए योजनाओं में जो क्वेश्चन आता है, एक आता है कि कब प्रारंभ हुई, जिसमें आपको ये डेट याद नहीं रखनी है, सन याद रखना है कि 2015 में प्रारंभ हुई। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये किससे संबंधित है। बस 2 ही क्वेश्चन आते हैं और इससे ज़्यादा डीप नहीं जाता है। तो भारतमाला योजना 31 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई और इसका प्रथम चरण मतलब क्रियान्वयन जो हुआ वो 2017 से शुरू हुआ। इसके अंतर्गत राजमार्ग, सड़क, बंदरगाह, नेशनल कॉरिडोर को बेहतर बनाना लक्ष्य है। आगे देखिए, संपूर्ण योग ग्राम योजना, ये शुरू हुई 19 मार्च 2018 को। इसका लक्ष्य क्या है? हर परिवार के कम से कम एक सदस्य नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे। और इसकी अवधारणा कहाँ से है योगाभ्यास वाली? ये केरल के कुन्नम थनम गांव से। यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत शुरू की गई थी। कौन सी पहल? संपूर्ण योग ग्राम योजना। और इससे पूछ लेता है कि ये अवधारणा कहाँ से आई, तो ये आई केरल से। आगे देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये जुलाई 2015 में प्रारंभ हुई। इसमें लक्ष्य क्या था? हर खेत पानी तथा खेतों में जल दक्षता बढ़ाना लक्ष्य। जल दक्षता का मतलब कम पानी में बेहतर सिंचाई, कम पानी में बेहतर सिंचाई। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है। अब इसमें देखिए, रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना, यह शुरू हुई 11 जनवरी 2019 को। 6 राज्यों ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन से? यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। इसमें कौन सा शामिल नहीं है रेणुकाजी में? पंजाब शामिल नहीं है। एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, रेणुका झील कहाँ है, ये बताओ। ये कमेंट सेक्शन में बताना, रेणुका झील कहाँ स्थित है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा राज्य रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना में शामिल नहीं? तो एक बात याद रखो कि बॉर्डर वालों में से पंजाब शामिल नहीं है। ठीक है। ये हिमाचल के सिरमौर जिले के यमुना की सहायक गिरी नदी पर यह परियोजना है और 148 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है रॉक फील्ड स्ट्रक्चर में। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, 29 मई 2018 को उत्तर प्रदेश के द्वारा वाणिज्य कर विभाग में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए प्रदत्त राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। इसमें व्यापारी जो रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड के लिए नहीं है, रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनके लिए बीमा राशि 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी। शुरू कब हुई? 2018 में। आगे देखिए, नई योजना 10% EWS आरक्षण कब शुरू हुआ? 2019 में। कौन से संविधान संशोधन के पश्चात? ये भी पूछ लेता है। 103वें संविधान संशोधन के पश्चात। यूपी में कब से प्रभावी? 2019 से 14 जनवरी। जनवरी याद मत रखो, 2019 से प्रभावी याद रख लो। आगे देखिए, इम्पोर्टेंट है, किसान सम्मान निधि योजना, 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से 2000 की प्रतिवर्ष कितनी किस्तें? 3 किस्तें। तब क्या थी सीमा? 2 हेक्टेयर तक। आगे देखिए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, 1 मार्च 2019 से उन BPL कार्ड धारकों को शामिल किया जाएगा जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं है। 5 लाख तक का बीमा कवर उनको मिलेगा। मतलब जिन लोगों को BPL कार्ड धारकों के लिए सबसे पहले तो ये, और उनका नाम आयुष्मान में शामिल नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ उठा सकते हैं। अब
ये देखिए कांदला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन 24 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने गोरखपुर में देश की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन की नींव रखी। तो क्वेश्चन आ सकता है देश की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन, तो कांदला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन। इसकी डिस्टेंस भी आपको याद रखनी है 2757 किलोमीटर, 2757 किलोमीटर। कांदला से अहमदाबाद, उज्जैन, भोपाल, बीना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए गोरखपुर तक। अब इसमें शेयर देख लो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का 50%, भारत पेट्रोलियम का 25% और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 25% शेयर है योजना में खर्च में। वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 से 70 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन 400 से बढ़ा के 500 कर दी गई है। उस 500 में 300 स्टेट गवर्नमेंट देती है और 200 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और जो 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग हैं उनको 500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा, उसमें 100% जो योगदान है वो किसका है, केंद्र सरकार का। अब आगे देखिए मिशन इंद्रधनुष, इसमें लक्ष्य क्या था, 3 लाख बच्चों का टीकाकरण 2020 तक लक्ष्य था। इसमें 7 बीमारियां आती हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे वीडियो वगैरह में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी बीमारी मिशन इंद्रधनुष में शामिल नहीं है, अथवा पूछ लेंगे कौन सी शामिल है। तो इसमें 7 बीमारियां हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस या धनुस्तंभ, हिंदी में लिख देंगे धनुस्तंभ, हेपेटाइटिस बी, और आपको क्या करेंगे ऑप्शन में दे देंगे हेपेटाइटिस सी, जो कि शामिल नहीं है। हेपेटाइटिस बी शामिल है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, यक्ष्मा, पोलियो और खसरा। अब आगे देखिए आयुष्मान योजना 5 लाख प्रतिवर्ष चिकित्सा बीमा कवर, सरकारी व निजी दोनों अस्पतालों में आप इलाज करवा सकते हैं। कृषक समृद्धि योजना, यूपी गवर्नमेंट ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत इस आयोग का गठन किया है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य। सारथी संध्या वाहिनी 10 फरवरी 2019 राज्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाना, डॉक्यूमेंट्री व फिल्म्स के माध्यम से। ठीक है, और इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसी के तहत दस्तक अभियान शुरू किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है दस्तक अभियान, तो इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए। इसमें होता क्या है, सिर दर्द व तेज बुखार। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंसेफ्लाइटिस किससे फैलता है, वायरस, जीवाणु, विषाणु, वायरस कोई विषाणु कहते हैं, तो विषाणु या फिर वायरस से। ऑप्शन में आपको कवक वगैरह दे देंगे। ठीक, आगे देखिए देश का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल 12 नवंबर 2018 वाराणसी, पीएम मोदी द्वारा। मल्टी मॉडल होता क्या है, मल्टी मॉडल का मतलब होता है रेल, रोड, वाटरवे तीनों से जुड़ा हुआ टर्मिनल हो। मतलब वहाँ पे जलपोत भी आ सके, वहाँ पे ट्रक भी आ सके और वहाँ पर रेल भी आ सके। ठीक है, गंगा नदी पे शुरू किया गया 1383 किलोमीटर लंबे वाराणसी हल्दिया गंगा जलमार्ग का शुभारंभ। ठीक है, कहाँ पे, वाराणसी। किसने उद्घाटन, पीएम मोदी ने। कितनी, ये भी याद रखना है, 1383 किलोमीटर, वाराणसी हल्दिया गंगा जलमार्ग। सड़क, रेल व जलमार्ग को जोड़ दिया गया है वाराणसी के रामनगर स्थित सलूपुर नामक स्थान पर। वाराणसी के अलावा साहिबगंज झारखंड व हल्दिया वेस्ट बंगाल में भी 2 मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। इन पर काम चालू हो चुका है। अब देखिए इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज हल्दिया गंगा, भागीरथी व हुगली नदियों पर स्थित है।
1620 किलोमीटर लंबाई याद रखना है। भारत सरकार प्लस वेस्ट बंगाल 50-50% इसमें खर्च करते हैं। आगे देखिए, मिशन गंगे अभियान, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। 5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2018 बछेंद्री पाल द्वारा 4500 किलोमीटर दूरी तय की गई। कहाँ से कहाँ? हरिद्वार से शुरू हुई और पटना में समाप्त हुई। राफ्टिंग के द्वारा पूरी की गई। राफ्टिंग जानते हैं ना, उसमें राफ्टिंग एक लोग जाते हैं राफ्टिंग करने के लिए, मतलब नदी में उतरते हैं, बोट जैसी होती है रबर की, उससे चलते जाते हैं। 20 महिलाओं व 20 पुरुषों ने भाग लिया। गंगा नदी की साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना इसका लक्ष्य था। कौन सा? मिशन गंगे अभियान का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पंचनद इटावा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बिठौली गांव के निकट कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे मेला लगता है। और ये पंचनद की नदियाँ आ सकती हैं। यमुना पता है, चंबल पता है, सिंधु, पहुज और क्वारी, 5 नदियाँ। यमुना, चंबल, सिंधु, ये तो बड़ी बड़ी नदियाँ, पहुज और क्वारी। ठीक है, भूल जाओगे तो याद रखना PQ। ठीक है, अन्य परिचयोपयोगी योजनाएं, जो और भी योजनाएं हैं, कुछ अपने स्टेट की हैं, कुछ बाहर की हैं और कुछ केंद्र द्वारा, वो भी इसमें कवर कर ले रहे हैं। मनरेगा, इससे मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार की गारंटी केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार इसमें 75% भारांश देती है और राज्य सरकार 25%। 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित, नरेगा नाम था पहले, फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसको कर दिया गया महात्मा गांधी नरेगा, मतलब मनरेगा। यूपी में प्रथम चरण फरवरी 2006 में शुरू हुआ 22 जनपदों में, सेकेंड चरण 2007 में 17 जनपदों में, और थर्ड चरण 2008 सभी जनपदों में। तो आपको ये याद रखना है कि मनरेगा नाम हुआ 2009 में, ये इम्पोर्टेंट है, और अधिनियम 2005 में, और यूपी में प्रथम चरण 2006 में 22 जनपद। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM केंद्र सरकार द्वारा 3 जून 2001 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से शुरू किया गया। लक्ष्य था 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित संपोषित करना है, जब तक कि वे गरीबी स्तर से ऊपर नहीं उठ जाते, मतलब उनको गरीबी रेखा से निकालने में उनकी मदद करना है। आगे देखिए, रफ्तार योजना, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन और कारोबारी मॉडल का समर्थन। 2017-18, 18-19, 19-20 में ये लागू की गई। रफ्तार फुल फॉर्म रिम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुवेशन। ठीक है, इसमें 60% केंद्र सरकार रफ्तार योजना में और 40% राज्य सरकार देती है, और जो विशेष राज्य हैं, मतलब पूर्वोत्तर राज्य, उसमें 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देती है। कृषि उद्यमिता मतलब कि कृषि के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी फूड प्रोसेसिंग वगैरह करा दो तो उसका रेट बढ़ जाता है, उस हिसाब से उसका रोजगार उपलब्ध कराना। आगे देखिए, भारत नेट योजना चरण 2, सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना लक्ष्य है भारत नेट योजना का। भारतमाला परियोजना अभी पीछे हुआ, सन याद रखो 2017। और कौन कौन शामिल हैं? देखिए, बॉर्डर वाले हैं सारे, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम तक राजमार्ग विकास कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल नहीं, भी पंजाब है। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, GST मुक्त 1.5 लाख से
7.5 लाख तक का निवेश जीएसटी मुक्त है। पेंशन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक प्राप्त की जा सके जैसे आपको इच्छा हो। ठीक है। और 1.5 लाख अगर कोई निवेश करता है तो पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह उसे दी जाएगी। संपदा योजना 3 मई 2017 को इसका खाद्य प्रसंस्करण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जैसे गेहूं है, गेहूं को आटा बना लिया और आटा को पैक कर दो तो वो क्या होगी, फूड प्रोसेसिंग। गेहूं बिकता 20 रुपये किलो, आटा बिक रहा है 38 से 40 रुपये किलो, जबकि पिसाई तो 2 रुपये लगी, तो 22 की चीज़ 40 में बिक गई। ये क्या कहलाया, फूड प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण। तो उसको बढ़ावा देना है। संपदा योजना का लक्ष्य कब शुरू हुई, 2017। आगे देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 8 फरवरी 2017 को शुरू हुआ। 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना लक्ष्य था 2019 तक। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील कई बार पूछा गया है। 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया प्राइमरी स्कूल्स में पहले। फिर 2004 में मेनू आधारित व्यवस्था हुई, मतलब अब खाने में इस दिन क्या मिलेगा, इस दिन क्या मिलेगा और कितना पोषण होगा। ठीक है। इसमें न्यूनतम 200 दिनों तक प्राथमिक विद्यालयों में 300 कैलोरी ऊर्जा व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए भोजन में दिया जाता है। और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की व्यवस्था। और कितने दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए। शुरू कब हुई, 1995 में पूरे भारत में। और 2004 में क्या हो गया, मेनू आधारित व्यवस्था हो गई। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ पुरानी योजना। देखिए, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कई बार क्या होता है ना, किससे संबंधित और सन पूछ लिए जाते हैं। तो निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना 2005 में शुरू हुई, जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनके लिए। निःशुल्क स्कूल ड्रेस योजना, ये भी 2005 में शुरू हुई। ठीक है। 1 से 5 तक के स्कूल में पढ़ने वाली गरीब व मलिन बस्ती की छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराते। बालिका श्री योजना 2006 में SC बालिकाओं को बीमा सुरक्षा कवर प्रदान करती थी। आगे देखिए, यूनिफॉर्म व बाइसिकल अनुदान योजना, ये कब शुरू हुई, 2003-04 में। SC बालिकाओं के लिए 6 से 12 की कक्षा के लिए साइकिल दी जाती थी। अब देखिए, ये आ सकता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू हुई। OBC वर्ग की छात्राओं को, जो SC ST माइनॉरिटी बहुल क्षेत्रों में हैं, उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। और 2008 से इस योजना को नियमित रूप से संचालित किया गया। आगे देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2012 पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्त पोषित थी, मतलब इसमें राज्य से कुछ भी नहीं लिया जाता था। और 2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्र में यदि 500 अथवा इससे अधिक और नक्सल क्षेत्र में 250 अथवा इससे अधिक आबादी वाले कोई ग्राम हैं तो उनको पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार 40% इसमें देने लगी योगदान और केंद्र सरकार 60%। पहले क्या थी, पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्त पोषित। और वर्ष 2015-16 से राज्य सरकार 40% और केंद्र सरकार 60% वित्त पोषण करने लगी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना दोनों अलग अलग हैं और इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2015-16 से केंद्र द्वारा वित्त पोषित, मतलब शुरू हुई 2015-16 में, और केंद्र द्वारा वित्त पोषित उन गांवों को शामिल किया जाता है जिनकी 50% आबादी अनुसूचित जनजाति की है।
सामान्य योजनाओं के अतिरिक्त 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई ग्राम है, उसमें 50% से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब की है, ठीक है। तो इस योजना के लिए कोई भी वित्त पोषण किया गया, मान लीजिए इस गांव के लिए 5 लाख रुपए विकास के लिए आए, तो 10 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत। तो आपको याद रखना है 2015-16 से शुरू हुई, केंद्र द्वारा वित्त पोषित, और वही गांव शामिल होंगे जिसकी 50% से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति की हो। अब आगे देखिए स्वजलधारा कार्यक्रम। स्वजलधारा कार्यक्रम ये केंद्र द्वारा शुरू है 2002 से। इसमें गांव में कुएं, बावड़ी, हैंडपंप लगाने की सुविधा प्रदान की जाती है। स्वजलधारा कार्यक्रम 2002 से शुरू है और लागत का 10% गांव द्वारा वहन किया जाता है, मतलब ग्राम पंचायत द्वारा, ठीक है। आगे देखिए नई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 18 से 50 के बीच की उम्र के लोग एलिजिबल हैं और 2 लाख तक का बीमा कवर इसके अंतर्गत दिया जाता है। 2022 तक सबके लिए आवास, शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन, ये नई योजना 17 जून 2015 को शुरू हुई। 6.5% की सब्सिडी मकान बनाने पर लोन पर दी जाती है। 6.5% पूछ लेता है कई बार, कितने परसेंट की लोन सब्सिडी? 6.5% की। 17 जून 2015 शुरू हुई। क्या नाम है? सबके लिए आवास, शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन के तहत। आगे देखिए सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973। सूखा संभावित क्षेत्र में भूमि, जल व अन्य संसाधनों का विकास करके पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ 1973 में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। 1973 में सूखा आशंकित। अब नया देखिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78, यह भी इम्पोर्टेंट है। 100% केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। सूखा आशंकित 1973, मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78। आगे देखिए सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 पीएम मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई। जन्म के समय या 10 वर्ष की आयु तक किसी भी डाकघर अथवा बैंक में इस योजना के तहत खाता खुलाया जा सकता है। आगे देखिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986। देखिए ये जो मिशन होते हैं ना, एक बात और ध्यान रखना, राष्ट्रीय पेयजल मिशन, फिर आगे राष्ट्रीय पेयजल मिशन बढ़ा दिया जाएगा तो अलग सन में आ जाएगा। स्टार्टिंग 1986 में तुम्हें कई जगह लिखा मिल जाएगा दूसरे सन में, तो दूसरे सन में ये नहीं है कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये है कि शुरू हुआ है 1986 में। देखिए यही देख लीजिए, नाम बदलकर राजीव गांधी पेयजल मिशन कर दिया। कब? 1991। तो कई जगह आपको 1991 लिखा मिल जाएगा, कई जगह 1986। तो राजीव गांधी पेयजल मिशन आए तो 1991 और राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत सर्वप्रथम लिख के आए तो 1986। अब आगे देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 में शुरू हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें गेहूँ 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो दिया जाता है। और मोटा अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, रागी 1 रुपये पर केजी दिया जाता है और 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्धता केंद्र सरकार द्वारा और वितरण राज्य, ये इम्पोर्टेंट कि उपलब्ध कौन कराता है? केंद्र सरकार, और वितरण कौन करती है? राज्य सरकार। अटल पेंशन योजना, यह है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, मतलब नॉन रजिस्टर्ड हैं जो, वो पात्र हैं 18 से 40 के उम्र के बीच और जो इनकम टैक्स नहीं भरते। जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं उनके लिए है अटल पेंशन योजना। भुगतान 60 वर्ष की आयु के पश्चात, मतलब 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए है और उसका भुगतान होगा 60 वर्ष की आयु के पश्चात। आगे देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग का हर बैंक खाता धारक। प्रीमियम है इसका 12 रुपये प्रति वर्ष। प्रीमियम मतलब किस्त 12 रुपये प्रति वर्ष।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मृत्यु या पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। उद्देश्य 2022 तक यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उसके घर या अधिकतम 50 मीटर के दायरे में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाए। तो राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम सन शायद ही पूछे, जो पूछता है वो है कि कितनी रेंज तक पानी उपलब्ध कराना है, तो 50 मीटर। और ये तो शायद पूछा भी था किसी एग्जाम में, प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराना लक्ष्य। कब तक? 2022 तक। 2022 चल ही रहा है। अब आगे देख लीजिए, पहल स्कीम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। 1 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी एलपीजी सब्सिडी को डायरेक्ट खाते में भेजने के लिए। आगे देखिए, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017 को शुरू हुई। बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांवों के सभी आवासों को बीमा के तहत कवर किया जाना इसका लक्ष्य था। अब आगे देखिए, एग्री उड़ान। किसानों को उन्नत खेती और पशुपालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी द्वारा शुरू की गई। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ये भी कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट। अब देखिए, कुसुम योजना इम्पोर्टेंट। सिंचाई में इस्तेमाल पंपों को सोलर पंप में परिवर्तित करना। परिवर्तित मतलब जादू नहीं करना, रिप्लेस करना। 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को देश में बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलने वाला बनाया जाएगा। पहले चरण में डीजल पंप सेटों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन को भी कम करेगा और ऊर्जा की भी बचत होगी। हृदय योजना हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन 21 जनवरी 2015 से शुरू हुई। विरासत शहरों में स्थित ऐतिहासिक इमारतों की बेहतरी व इन शहरों में आर्थिक गतिविधियों का विकास करना लक्ष्य होगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये लोन के लिए होती है। और लोन की कितनी कैटेगरी कई बार पूछा है? 3, शिशु, किशोर व तरुण लोन। 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई। ऋण योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। अब आगे देख लीजिए, स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 2015-16 से 2019-20 के दौरान देश भर में 100 चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकास किया जाएगा। ये इस योजना का लक्ष्य था। शुरू कब हुई? 2015। कुल मिलाकर आपको सन याद रखना है, बाकी तो आपको पता है। अब आइए, अमृत AMRUT अटल मिशन फॉर रेजिनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 25 जून 2015 को ये योजना अमृत शुरू हुई। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 अधिक शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का आधारभूत संरचनाओं का विकास करना इसका लक्ष्य हुआ। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ और अन्य योजनाएं। देखिए अब क्या है, बाकी जो महत्वपूर्ण योजनाएं वो कंप्लीट हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में पहले की योजनाएं पूछ लेता है, इसलिए कुछ योजनाओं को कवर कराना और ज़रूरी है। जैसे निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना 2005 से शुरू हुई। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना लक्ष्य था। अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना 2008 अस्वच्छ पेशे में लगे लोगों के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति प्रदान करना लक्ष्य था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना 2005 में पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए शुरू की गई।
आगे देखिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना 20 फरवरी 2013 100% राज्य सरकार द्वारा BPL सर्वे 2002 सूची द्वारा लोगों को आवास प्रदान करने का लक्ष्य था। आगे देखिए वंदे मातरम योजना 2004 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए। स्वाधार योजना 2001-2002 निराश्रित, जेल से अवमुक्त, वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कराया जाता है। साथ में चिकित्सा परामर्श, विधिक सहायता, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता के लिए उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है। स्वयं सिद्धि योजना 2002-3 SHG महिलाओं के लिए। SHG मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। ये क्या करते हैं, ये महिलाओं, जैसे किसी को पापड़ बनाने और अचार बनाने, ये महिलाओं का ग्रुप है। ये मिलके पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं और इसको मार्केट में बेचते हैं, और इनकी मदद करने वाले ये SHG कहलाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। आगे देखिए जननी सुरक्षा योजना 2005 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2005 में शुरू, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि कब शुरू हुई, 2005 में। BPL महिलाओं को जन्म मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाना। देवी अहिल्याबाई योजना कब शुरू हुई, 2017 लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई। मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना 10वीं पास होने वाली छात्राओं के लिए शुरू की गई। अब आगे देखिए ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करना किसकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करना किसकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की। राष्ट्रीय पेयजल मिशन तकनीकी सहायता प्रदान करता है, मतलब इनको पेयजल की आपूर्ति करने में कोई टेक्निकल समस्या है तो वो राष्ट्रीय पेयजल मिशन इनको हेल्प करेगा, लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अब देखिए एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये भी सन याद रखना है, 1989-90। उन क्षेत्रों में ये चलाया जाएगा जो मरुभूमि विकास एवं सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। इसमें 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 50% स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करेगी। इंटीग्रेटेड बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। अब आगे देखिए जवाहर रोजगार योजना 1989-90 में शुरू हुई। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में इसको समाहित कर दिया गया, कब, 1999 में, और इसे जवाहर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कब समाहित किया गया, 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गाँवों में रहने वाले गरीबों में स्वरोजगार हेतु 1 अप्रैल 1999 को चलाया गया, और इसका नाम बदलकर 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन कर दिया गया। इस योजना में 75% केंद्र योगदान देता है और 25% राज्य योगदान देता है। अब देखिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को शुरू हुई, और इसमें किन किन योजनाओं का विलय किया गया, रोजगार आश्वासन, जवाहर ग्राम समृद्धि और काम के बदले अनाज कार्यक्रम। केंद्र व राज्य खर्च, केंद्र 75% और राज्य 25% भारांश देता है। आगे देखिए खाद्यान्न बैंक स्थापित किए गए 2002 में। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ये शुरू हुई 4 अप्रैल 2005। उद्देश्य था अगले 5 वर्षों में सभी गाँवों व वास स्थलों को विद्युत उपलब्ध कराना तथा BPL कार्ड धारकों को निःशुल्क कनेक्शन प्रदान करना। मतलब कि अगले 5 वर्षों 2010 तक ऐसा प्लान था, जो कि हो नहीं पाया। बाद में नरेंद्र मोदी ने इसको खूब गाजेबाजी से प्रचार किया कि हमने सबके घर तक विद्युत पहुंचाई, बिजली के खंभे पहुंचाए और लोगों को निःशुल्क कनेक्शन दिए, और विपक्ष को खूब घेरा। आगे देखिए किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना 10 अक्टूबर 2001 को शुरू हुई। दुर्घटना या अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपये से लेकर 50,000 तक की आर्थिक सहायता, और मिलता किसको था, 70 वर्ष की मैक्सिमम एज,
मतलब आप 71 साल के हो और टपक गए तो कुछ नहीं मिलेगा। आगे देखिए, संकट हरण बीमा योजना किसानों के लिए थी कि किसानों पे कोई भी आपदा से नुकसान हो तो 30 दिसंबर 2001 को संकट हरण बीमा योजना चलाएगी। अब आइए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना असंगठित क्षेत्र के बीपीएल परिवार के सदस्यों को बीमा कवर दिया जाता है। 1 अक्टूबर 2007 को शुरू की गई थी। 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 25% स्टेट गवर्नमेंट। बंधक ऋण गारंटी योजना 2002-03 में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लोन। ये क्या है? बंधक ऋण गारंटी योजना। हरियाली योजना 27 जनवरी 2003 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, केवल सन याद रखो 27 जनवरी 2003। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम, सन याद रखना है 14 नवंबर 2004। 2004 में शुरू हुई काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड। राजीव आवास योजना 2009, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को स्लम से मुक्त करना, मतलब झुग्गी झोपड़ी से मुक्त करना, ये लक्ष्य था और शुरू कब हुई? 2009 में। अब देखिए, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि को पहली बार मंजूरी दी गई जुलाई 2001 में। इसके अंतर्गत कौन कौन से लाभार्थी थे? बुनकर, ताड़ी विक्रेता, रिक्शा चालक, बीड़ी मजदूर, फैक्ट्री मजदूर और जितने भी छोटे छोटे असंगठित क्षेत्रों में काम करते थे वो मजदूर शामिल थे। ठीक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की घोषणा 2009-10 के बजट में की गई थी। अब देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में प्रति 30,000 ग्रामीण जनसंख्या तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रति 20,000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। तो ये पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि कितनी आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो मैदानी क्षेत्रों में 30,000 की जनसंख्या और जनजातीय क्षेत्रों में 20,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर। इसके अलावा प्रत्येक विकास खंड में एक 30 शैय्या युक्त स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाना लक्ष्य था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत। अब कुछ एडिशनल देख लेते हैं। परिवार नियोजन के कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई और जननी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2005 से शुरू की गई। बीपीएल परिवार इसमें शामिल थे। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार द्वारा फंडेड थी। अब देखिए, जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम 2011 में शुरू हुआ। इसके अंतर्गत घर से स्वास्थ्य संस्थान तक आना जाना इसके अंतर्गत फ्री, भोजन, उपचार, दवा तथा अन्य उपयोगी सामग्री व आवश्यकता पड़ने पर खून चढ़ाना भी शामिल था। किसमें? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में। ये कब हुआ? 2011 में चालू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। लक्ष्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों के लक्ष्यों को समाहित करके इनको प्राप्त करना लक्ष्य था। जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000 को लागू हुई। प्रति व्यक्ति प्रीमियम था 200 रुपये और सामूहिक सुरक्षा सामूहिक योजना और ग्रामीण सामूहिक बीमा योजना के स्थान पर जनश्री बीमा योजना लागू की गई। तो यहाँ पर पार्ट 2 समाप्त होता है। मैक्सिमम योजना हमने कवर कर ली हैं और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और भी जीएस के नए वीडियो की सीरीज हम लाने वाले हैं। बहुत बहुत